जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हमने अपने इस ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल पर एक नई सीरीज़ की शुरुआत की, जिसका टैगलाइन हमने रखा है बुक माँ वैष्णो देवी यात्रा, जिसमें हम माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में मिलने वाले सभी सुविधाओं की बुकिंग 2025 में कैसे करते हैं इसको सिखाने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसे में कई वीडियोज़ हमने ऑलरेडी बना रखा है, जिसका प्लेलिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आप कैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी आईडी बनाएंगे, कैसे आप जो है वो बैटरी कार के लिए टिकट बुक करेंगे, कैसे आप RFID कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन कैसे आप टेबल कैलेंडर वॉल कैलेंडर को ऑर्डर करके घर बैठे मंगा सकते हैं। तो ऐसे सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस नए वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे आप हेलीकॉप्टर की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हेलीकॉप्टर की टिकट सिर्फ और सिर्फ आपको माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुक करनी है, जो कि www.maavaishnodevi.org है। यही आधिकारिक वेबसाइट है। इंटरनेट पे अगर आप माता वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर बुकिंग सर्च करते हैं तो आपको तमाम प्रकार के ऐसे फर्जी वेबसाइट्स मिलेंगे जिनका सहारा आपको नहीं लेना है। तो आइए लेकर चलते हैं पूरी तरीके से। ये वीडियो बहुत ही ऑथेंटिक रहने वाली है। ऑफिशियली कैसे बुक करना है ये आप जानेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अंत तक देखने के साथ आपको प्यार देना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। तो आपको आ जाना है यहाँ पर, जैसा कि आप मेरे इस मैकबुक के स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमने यहाँ पर गूगल में श्राइन बोर्ड लिखा है। आपको पहली वेबसाइट मिलेगी। जैसे आप टैप करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार के वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जैसे हम आपको यहाँ पर टैप करके दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पर टैप किया और आपके सामने देखिए यहाँ पर इस तरह से ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया। आपको ऑनलाइन सर्विस में टैप करना है। यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। बताया गया कि कहाँ कहाँ पर आपको RFID कार्ड मिलता है। और श्राइन बोर्ड किसी भी ट्रैवल एजेंट को यह अथॉरिटी नहीं देता है कि वो हेलीकॉप्टर या किसी प्रकार से कोई भी बुकिंग कर पाए। कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन लेना है, इंक्वायरी है, या कुछ भी आप जो है फीडबैक देना चाहते हो तो इनके टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ से ओके करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और OTP से लॉगिन कर लेना है या पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आपको ID बनानी पड़ती है और कैसे बनानी है उसका प्रक्रिया ऑलरेडी हमने शेयर कर रखा है। तो आप वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आपको प्लेलिस्ट में भी मिलेगा। जब आप यहाँ पर अपना नंबर डाल के लॉगिन करते हैं तो आपके सामने एक नया विंडो इस तरह से ओपन हो जाता है, जहाँ पर कि आपको कुछ इस प्रकार का डिटेल ब्लर दिखेगा, क्योंकि ये थोड़ा सिक्योरिटी रीजंस है इसलिए हमने डिटेल ब्लर किया है। अब यहाँ पर आपको आना है और टैप करना है इस हेलीकॉप्टर में। जब आप यहाँ पे ऐसे टैप करते हैं तो आपके सामने कुछ कंडीशंस आते हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शनल आर्टिकल्स जो है वो है अलाउड नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैग के अंदर क्या क्या लाइट्स वगैरह, माचिस वगैरह अलाउड नहीं है और कई चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। गन्स वगैरह या ये सब चीज़ अलाउड है नहीं, वैसे भी आपको ये सब लेके जाना नहीं है। स्पोर्टिंग के कोई गुड्स आइटम्स वगैरह अलाउड नहीं है, तो ये सब देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि बच्चों के लिए आप जो है वो लेके जा सकते हैं फूड वगैरह अपने हैंड बैग में। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है हैंड बैग और चेकिंग बैग। इसके साथ साथ पावर बैंक आप लेके जा सकते हैं, पावर बैंक का इशू नहीं होता है। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप लिक्विड में कैरी करना चाहते हैं तो वो अपने आप हैंड बैग में कैरी कर सकते हैं, लेकिन चेकिंग होगा। और अगर आप चेकिंग के दौरान ये सब आइटम्स आपके यहाँ पे पाए जाते हैं तो उसको हटा दिया जाएगा। फिर भी अगर आप रूल तोड़ते हैं तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। किस एक्ट के तहत, तो यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब एग्री टिक करके आपको प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखना है और बहुत डिटेल तरीके से हम आपको पूरा टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलीकॉप्टर टिकट जो बुकिंग है वो रिक्वायर है 2 साल से ज़्यादा बच्चों के लिए, ठीक है। अगर आपका बच्चा 2 साल से कम है तो आपको बुकिंग कराने की जरूरत नहीं है, आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। जो डिटेल आप सबमिट करेंगे एक बार वो मॉडिफाई चेंज नहीं होगा, डेट उसका नहीं चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। जो आपका बच्चा है 2 साल से अगर छोटा है तो ध्यान रखें कि आप उसको लेके जा सकते हैं, लेकिन जैसे एक यात्री के साथ एक बच्चा जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए ट्रैवल विद 1 पिलग्रिमेंस, ठीक है। और जो आपका अमाउंट जो है हेलीकॉप्टर का जम्मू से भवन या भवन से सेक्टर में बुकिंग का, वो आप जो सर्विस है और डोनेशन है वो उसमें रहेगा, आप उसको फिर रिफंड नहीं ले सकते। जो एक और हेलीकॉप्टर मिलता है, भी मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज़। अब यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले ये देख सकते हैं कि कुछ सेक्टर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि आप कटरा सांझी से जाना चाहते हैं, जम्मू से भवन और फिर जम्मू आना चाहते हैं। अभी हम आपको डिटेल तरीके से बताएंगे। पहले नीचे आते हैं और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको बताते हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन जो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। पहला ये है कि ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप इसकी बुकिंग करेंगे। ध्यान रखिएगा, कोई ट्रैवल एजेंट अथॉरिटी को ये श्राइन बोर्ड प्रोवाइड नहीं करता है कि आप, इनको अथॉरिटी नहीं देता कि आप हेलीकॉप्टर का बुकिंग करें। जो पिलग्रिमेंस हैं, अगर
कहीं और से बाय करते हैं तो उसका रिस्क उन्हें खुद बियर करना पड़ेगा। श्राइन बोर्ड इसमें कुछ नहीं कर सकता, श्राइन बोर्ड के खिलाफ कोई वो कंप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो पिलग्रिमेंट्स हैं उन्हें रिपोर्ट करना है, जो उनकी रिपोर्टिंग टाइमिंग उस पर मेंशन हुई है। अगर आप लेट करते हैं तो आपका बोर्डिंग डिलाई कर दिया जाएगा लेट रिपोर्टिंग पर। उसके बाद जो यात्री हैं, जो डिवोटीज आए हैं, उनको प्रिंट आउट कैरी करना आवश्यक है, विच ओरिजिनल आईडी प्रूफ, आपके पास ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, जब आप बुकिंग कर रहे हैं जो आईडी आपने दिया है तो वो होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो श्राइन बोर्ड आपको ये अथॉरिटी है कि वो आपको डिनाई कर दे सर्विस देने से। जो बच्चे 2 साल से छोटे हैं उनका याद रखें कि काउंट टिकट है, मतलब एक ही है, ऐसा नहीं कि आपके पास 3 बच्चे हैं तो आप तीनों को ले जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जब आप बुकिंग कर रहे हैं तो उनका डिटेल आपको देना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा ऑनलाइन बुकिंग करते वक्त। अगर कोई भी पिलग्रिमेंट्स है वो मान लीजिए कि बच्चे उनके ज़्यादा कम हैं तो फिर वो करंट काउंटर से जाके फिर टिकट ले सकते हैं एबिलिटी के ऊपर, ठीक है। श्राइन बोर्ड कोई गारंटी नहीं लेगा कि टिकट बच्चों को उस समय मिल ही जाएगा, ठीक है, या अल्टरनेट कोई अरेंजमेंट करेगा श्राइन बोर्ड, ये ध्यान रखिएगा। वो आपको स्वयं इस बारे में पूरी जानकारी लेके जानी है कि अगर आपके पास 3 बच्चे हैं तो ऐसा नहीं कि तीनों को अप्लाई किया जाएगा, फिर एक बच्चे को कैसे लेके जाना है वो आपको डिसाइड करना है। उसके बाद लिखा हुआ है कि श्राइन बोर्ड जो है ना, कोई ये ध्यान रखेगा कि जो उनका वेट वगैरह है, ठीक है, वो वहाँ चेक होगा। और ऐसा नहीं कि वेट बहुत ज़्यादा पाया जाए या कुछ एज में दिक्कत हो तो फिर वो आपको अलाउ कर दे, नहीं, चेकिंग होगी और फिर उसके बाद हटा दिया जाएगा उन्हें अगर ऐसा कुछ होगा तो। आपके पास RFID कार्ड होना चाहिए अगर आप हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं तो, ठीक है। आप हेलीपैड से भी RFID कार्ड ले सकते हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाके। हेलीकॉप्टर जो है वो तभी ऑपरेट होगा जब वेदर क्लियर होगा, क्लियर विजिबिलिटी होगी और जो रेंजिंग एरिया है वो सही होगा। और फ्लाइट जो है वो कटरा से वैष्णो देवी के लिए लगभग 8 मिनट, यानी कटरा से सांची से 8 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। जो डिटेल आप सबमिट करेंगे बुकिंग के टाइम वो मॉडिफाई नहीं होगा, यहाँ पे भी लिखा है। अगर आपकी डिटेल इनकम्प्लीट मानी जाएगी या अगर इनकरेक्ट होगा तो फिर आपकी बुकिंग डिनाई हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आप सर्विस डेट, नेम चेंज, ये सब कुछ नहीं कर सकते एक बार अगर आप बुकिंग कर लेते हैं। जो पिलग्रिमेंट्स बुकिंग करते हैं उनकी अगर ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाती है, अमाउंट डेबिट हो जाता है तो 15 दिन के अंदर उनको रिफंड मिल जाता है। यहाँ पे देखिए साफ साफ ये बात लिखी हुई है। उसके बाद अगर आप जो है किसी प्रकार से ट्रांजेक्शन फेल्ड कर दिए या आपका फेल्ड हो गया, कैंसिल हो गया, तो आप यहाँ पर एक जो है आईडी दी गई, यहाँ पे एक ईमेल आईडी दी गई refund@matavaishnodevi.net, आप ट्रांजेक्शन डिटेल से इनको मेल कर सकते हैं। उसके बाद श्राइन बोर्ड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा आपके ट्रांजेक्शन फेल होने का, ठीक है, ध्यान रखिए अगर आप फेल वगैरह आपकी ट्रांजेक्शन होती है तो। और जो डिवोटीज़ हैं उनको अच्छे से सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना है, समझना है, तभी वो इस चीज़ के लिए अलाउ होंगे। श्राइन बोर्ड जो है पूरी तरीके से ये ध्यान रखता है कि किसी प्रकार से कोई अनफॉरेन कंडीशन आती है तो बोर्ड अपना डिसीजन भी ले सकता है, बदल भी सकता है। फुल रिफंड आपको तभी मिलेगा जब हेलीकॉप्टर कैंसिल होगा वेदर टेक्निकल रीजन से, श्राइन बोर्ड द्वारा, हेलीकॉप्टर ऑपरेटर द्वारा इसे कैंसिल किया जाएगा, तब आपको फुल रिफंड मिलेगा। लेकिन उसके लिए भी आपको काउंटर पर जाना पड़ेगा और साथ ही साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हैं उसको पढ़ना आपको ज़रूरी है। अब कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है, तो ऑनलाइन टिकट आप बुक किए हैं तो उसको आप ऑनलाइन ही कैंसिल करेंगे, ऑफलाइन नहीं कैंसिल होगा। रिक्वेस्ट कैंसिलेशन ऑनलाइन मोड आपको जो है मेंशन करना पड़ेगा। अप्रोचिंग श्राइन बोर्ड श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बाय प्रेजेंटिंग फिजिकल टिकट एंड राइटिंग ईमेल टिकट इज नॉट एंटरटेन बाय एनी सर्कमस्टांसेस। मतलब आपकी अगर ऑनलाइन टिकट है आप काउंटर पे जाएंगे तो वो वैलिड नहीं रहेगा, लेकिन काउंटर की टिकट है तो आपको काउंटर पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। फॉर राउंड ट्रिप टिकट कैंसिल विल बी सर्टन एंटायर रूट इन पार्सली कैंसिल। मतलब ऐसा नहीं है कि आप टिकट दोनों साइड का है तो आप एक ही कैंसिल कर सकते, दोनों आपको कैंसिल होगा। कैंसिलेशन विल बी अलाउड द नंबर ऑफ फ्री चाइल्ड ग्रेटर दैन पेड पिलग्रिमेंट्स पोस्ट कैंसिलेशन। मतलब कैंसिलेशन आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं कैंसिल नहीं होगा। द कैंसिलेशन ईच इन द 2 days शेड्यूल ऑफ द ट्रैवल, मतलब 2 दिन पहले आपको कैंसिल करना है। अगर 2 दिन आपका डेट यात्रा जिस दिन उससे पहले करना, अगर आगे पड़ जाएंगे तो रिफंड नहीं मिलेगा, जिसमें कि आपको 70% रिफंड मिलेगा, 30% आपको रिफंड नहीं मिलेगा, वो प्रोसेसिंग चार्ज हो जाता है श्राइन बोर्ड का। द रिफंड विल बी इनिशिएटेड 15 वर्किंग डेज, मतलब 15 दिन के अंदर आप कैंसिल जब करेंगे तो आपका रिफंड आपके अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में रिसीव होगा। जो अमाउंट रिफंड होगा वो ध्यान रखिएगा कि ओरिजिनल पेमेंट मेथड से ही जाएगा, जैसे आप पेमेंट करे रहेंगे। तो ये पूरी डिटेल थी
टर्म्स एंड कंडीशन था, मैंने डिटेल तरीके से आपको ये बताया। अब यहाँ पे आते हैं, अगर आपको कटरा से सांची छत जाना है तो वो सेलेक्ट करिए। अगर आप जम्मू से भवन या भवन से फिर जम्मू आना चाहते हैं, मतलब ये पैकेज लेना चाहते हैं जिसका 35,000 पर पर्सन का पैकेज है, ठीक है। और अगर आप जम्मू भवन जम्मू लेते हैं 60,000 में, तो ये 2 पैकेज है, ठीक है। मतलब आपको डायरेक्ट जम्मू से पिकअप किया जाएगा, सांची छत लिया जाएगा, फिर वहाँ से दर्शन करा के फिर वापस छोड़ा जाएगा। इसमें जो है जो 35,000 है इसमें एकमेंडेशन एसएसवी नहीं रहेगा, लेकिन इसमें आपका जो है एसएसवी और रिकमेंडेशन रहेगा 60,000 की पैकेज में। तो ये जम्मू भवन का है, इसको भी बुकिंग करने का सेम ये तरीका है। कितने आपके पास यात्री, एक है तो हम एक करते हैं, चाइल्ड आपके पास है कि नहीं वो देख लीजिए। हमको जम्मू भवन जम्मू जाना है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे थे कि हमें कौन सा हिमालय लेना है, तो हमने हिमालय टैप कर दिया। यहाँ से हमने डेट सेलेक्ट कर दिया कोई भी, और पैकेज यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद 2 बजे का है तो मैं 2 बजे सेलेक्ट किया, पूरा अपने आप डेट आ जाएगा कब आपको रिटर्न लेके आया जाएगा। उसके बाद कहाँ कहाँ कैसे क्या कराना, सारा रूट यहाँ पे आपको आ जाएगा डिटेल। रोपवे की बुकिंग भी इसमें इंक्लूड रहेगी, ठीक है। अकोमोडेशन आपको मिल जाएगा भवन में, दुर्गा भवन में मिलेगा, उसकी चेक इन चेकआउट टाइमिंग पूरा डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। एसएसवी आपका कब रहेगा वो भी यहाँ पे आ जाएगा। और उस पर जैसे आप यहाँ पे डिटेल सेलेक्ट करके और फिर यहाँ से आगे कर देंगे तो आपका ये बुकिंग के लिए आगे बढ़ जाएगा। तो ये रहा, लेकिन हमें करना है कटरा से सांची छत, तो इस पर हम टैप करेंगे। यहाँ पर देखिए अलग अलग कोटा आ गया है, जैसे जनरल कोटा है, सीनियर सिटीजन कोटा है, दिव्यांगजन है। दिव्यांगजन में जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि दिव्यांगजन के लिए हम कटरा से सांची छत के लिए हेलीकॉप्टर लेते हैं। हमारा कंपनी हिमालय है और हम यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे 13 तारीख हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा आ गया, हमने कब जाना है तो अपना टाइम स्लॉट सेलेक्ट किया और यहाँ से फिर सारी डिटेल फिल करके हम आगे प्रोसेस कर देते हैं। ये आता है दिव्यांगजन कोटा। इसमें ध्यान रखिए कि आपका एक जो यूडीआई आईडी होगा वो होना चाहिए, ठीक है। एक आता है सीनियर सिटीजन कोटा। सीनियर सिटीजन कोटा में फिर आपको यहाँ से वही सेलेक्ट करना है, कटरा से सांची छत, हेलीकॉप्टर का सर्विस हिमालय रख लीजिए, कोई भी रख लीजिए, हिमालय बेहतर है, 7 तारीख का कर लीजिए। अब इसमें देखिए जो अवेलेबल है वो आपको दिख जाएगा। ये नॉर्मल कोटा की बात हो रही है, मतलब सीनियर सिटीजन में जो कोटा आती है। अब आते हैं जनरल कोटा जो सबके लिए होता है। यहाँ से हमने सेलेक्ट कर दिया कटरा से सांची छत, तो कटरा से सांची छत अगर आपको जाना तो वो सेलेक्ट करेंगे, सांची छत से कटरा जाना तो वो सेलेक्ट करिएगा। अगर आपको सेम डे रिटर्न चाहिए कटरा से सांची छत तो सेम डे का सेलेक्ट करिए। अगर नेक्स्ट डे रिटर्न चाहिए तो वो भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका एक दिन जाना होगा, अगले दिन आना होगा, इस तरह से होगा। तो हम इससे कटरा से सांची छत सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम ये ऑप्शन ले लेते हैं हिमालय का, और डेट हम देख लेते हैं। तो भैया मई के मंथ में ये खाली है, बाकी सब फुल है। हम जून में आते हैं, जुलाई में हम देख लेते हैं 9 तारीख को, जुलाई का भी ओपन है, 9 तारीख को हमने यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे हम चलिए 11:30 बजे का ये शेड्यूल ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना डिटेल यहाँ से हम फिल कर लेते हैं। आपको दिखाने के लिए हम ये कर रहे हैं, डिटेल हमारा यहाँ पे फिल हुआ। हमारा यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर हो जाएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे एड्रेस डालना है, और ये डालने के बाद यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, अपना एज डालेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आईडी प्रूफ के लिए हम क्या दे रहे हैं वो सेलेक्ट करेंगे। सब करने के बाद जब हम प्रोसेस करेंगे तो आगे हमारा ये पहुँच जाएगा। अब हम आपको यहाँ से ये भी दिखा देते कि जैसे हमें ये लेना है सेम डे का, तो सेम डे में भी सब कुछ सेम रहेगा, बस क्या रहेगा सब डिटेल वैसे ही भरनी है। और उसके बाद यहाँ से आपका जो भी रहेगा ग्लोबल हुआ, हिमालय हुआ, जो भी हुआ वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट डे का हो, यहाँ पर हमने नेक्स्ट डे सेलेक्ट किया है, नेक्स्ट डे रिटर्न का। हेलीकॉप्टर हमने ले लिया है यहाँ पे हिमालय, और डेट हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमने 21 तारीख का देखा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा अमाउंट आ गया 4,420। तो अमाउंट ध्यान रखिएगा कि दोनों साइड का अमाउंट ये है, और अगर एक साइड की बात कर लेते हैं यहाँ से ग्लोबल या हिमालय ले लेते, दोनों का अराउंड सेम ही अमाउंट रहने वाला है। देखिए 2210 रुपये। यही अगर हम ग्लोबल लेते हैं तो ग्लोबल में भी हमारा अमाउंट 2210 रुपये रहेगा। मतलब ये कंपनी से कोई मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आप ये कौन सा ले रहे हैं। तो जैसे हम नेक्स्ट डे का ये ले रहे हैं और यहाँ पर हम हिमालय सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा फिर हम यहाँ पर डेट ले लेते हैं 14 तारीख का, कोई भी टाइम ले लेते हैं आपको दिखाने के लिए। तो देखिए नेक्स्ट डे का स्लॉट हमें 8:30 बजे का मिलेगा सुबह में ही, ठीक है। 2 बजे जाएंगे, नेक्स्ट डे चले आएंगे। 14 को जा रहे हैं, 15 को आ रहे हैं, डेट हो गया। अब यहाँ से हम आपको डिटेल भर के आगे ले जाते हैं कि आगे आपको किस प्रकार से किस तरह का ऑप्शन मिलता है। तो हमारा डिटेल है जो कि फ़िलहाल ब्लर रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी सिक्योरिटी रीजंस होती है तो ब्लर करना पड़ जाता है। और यहाँ पे हमारा एड्रेस है, तो हम एड्रेस में कुछ भी अपना डाल देते हैं। यहाँ से हम कर लेते हैं अपना मेल फीमेल का एड्रेस, वो चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। अपनी आईडी डाल देते हैं, जो हमारा आईडी होता है
ठीक है। और यहाँ से जब हम टैप करेंगे तो यहाँ से हम प्रोसेस पे टैप करेंगे। प्रोसेस पे टैप करने के बाद हमारे सब सामने ये ऑप्शन आ जाएगा कि हमारा पूरा डिटेल क्या है, और उसके बाद हम जैसे यहाँ पर सबमिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए रिटर्न का रिपोर्टिंग टाइम अलग रहता है और जिस दिन आप जा रहे हैं उस दिन का रिपोर्टिंग टाइम अलग होता है। तो जब हम यहाँ पे सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आपके पास कई सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे आप क्रेडिट कार्ड से भरना चाहते हैं तो पे कर दीजिए, डेबिट कार्ड से पे करना चाहते हैं अमाउंट तो पे कर दीजिए, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन नहीं आ रहा है, देख लीजिए कहीं पर यूपीआई का ऑप्शन नहीं है। लेकिन यही अगर आप और ट्रांजैक्शन करते तो वहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये रही, इस तरह से आप यहाँ पूरा पेमेंट करके आप बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम चलता रहता है। अब मुझे बुकिंग करना नहीं है तो मैं पेमेंट नहीं करूँगा, बस आपको दिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए इस वीडियो ट्यूटोरियल को हमने बनाया, जिसमें कि पूरी कोशिश की है कि कैसे हेलीकॉप्टर की टिकट आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपने एक एक चीज़ को समझा होगा, टर्म्स एंड कंडीशन जाना होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपको लगा कि इस वीडियो में आपको जानकारी मिली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करिएगा, ताकि सही जानकारी सही भक्तों तक पहुँचे और उनकी यात्रा सफल रहे। और हेलीकॉप्टर में अगर आपने यात्रा कर लिया है तो अपना फीडबैक दीजिएगा कि हेलीकॉप्टर में यात्रा करने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपना फीडबैक कमेंट के जरिए ज़रूर बताएंगे। कुछ भी डाउट है, कोई प्रश्न है हेलीकॉप्टर टिकट से रिलेटेड या और भी कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। माता रानी जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंदू, जय माता दी।